So hello everyone, this is Arpan Tiwari and welcome you all to the 8th video of the series Learnings from Life, where we are going to deal with a new topic called Love, Lust, Attraction, the Teenage Conundrum. लव, लस्ट, अट्रैक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं लव की। आखिर लव की डिफिनेशन क्या है? देखिए, प्यार अगर शब्दों में बयां हो जाए तो वो प्यार नहीं, ठीक है। तो लव की कोई डिफिनेशन नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जब कोई आपसे लगातार दुर्व्यवहार करे और आप फिर भी उससे नफरत ना कर पाओ, वो प्यार है, ठीक है। इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है। प्यार इज अ कल्मिनेशन होता है कि वो आप आउटर भी, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी देखते हैं और उसका एक इनर जो नेचर होता है उसका, वो भी आप देखते हैं। तो आपको उसमें से दोनों चीजों के जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठता है, तब आपको लव हो ही जाता है। शब्दों में कोई उसकी डिफिनेशन में नहीं बता सकता है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता ये चीज। बात आती है लस्ट की कि लस्ट क्या होता है। लस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समवन। अब वो समवन इट इज ऑफनली सेक्सुअली ओरिएंटेड, आप किसी को देख के ललायत हो जाए। इनडायरेक्टली अगर कह दो तो हम अपने लोगों की भाषा में कहें तो जैसे नहीं, लाल टपकना, किसी को देख के लाल टपकने लगे तो समझ लो आप क्या है, वो एक लस्ट फीलिंग है। दैट इज सेक्सुअली ओरिएंटेड। A strong desire that is usually it's a sexually oriented, that is why it is called as lust. और थर्ड आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर भी होती है, लेकिन इट इज नॉट अ सेक्सुअली ओरिएंटेड। वो आप किसी को देखकर, उसके आउटर अपीयरेंस को देखकर आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या उसके नेचर को देखकर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। उसका नेचर अच्छा है तो आप हो सकता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये जो लस्ट है ये ज्यादातर आउटर अपीयरेंस को देख के होता है, और जो अट्रैक्शन है ये आउटर भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है। लव जो है ये आउटर इनर का एक प्योर कॉम्बिनेशन है। जब दोनों चीजें अच्छी बैठती हैं तो आपको प्यार हो ही जाता है। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। आखिर क्या कॉज होते हैं जिनके कारण हमें प्यार होता है? क्या किसी को देखकर हम ललायत होते हैं, या हमें किसी की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है? चलिए देखते हैं। लव, पहले बात करते हैं लव की। सबसे पहले मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। तो सबसे पहले बात करते हैं लव की कि आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमें प्यार हो जाता है। तो सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आप किसी एक पार्टनर को देखते हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके साथ कंफर्टेबल है, और आपके आप देखते हैं कि हाँ वो, अगर जैसे एक लड़की है, आप देखते हैं कि वो घर चलाने में सक्षम है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो दैट वो एक कंडीशन बन जाती है लव की। सेकेंड नंबर पे ऑफकोर्स लॉयल्टी। किसी भी रिश्ते में जब तक लॉयल्टी नहीं होगी तब तक वो रिश्ता फिर चलता ही नहीं है, और चलता नहीं, या तो आप छुपा छुपा के चला लेते हैं कैसे भी, लेकिन जिस दिन वो पता चल जाएगा तो वो नहीं चलने वाला। थर्ड इज कमिटमेंट। एक कमिटमेंट होनी चाहिए। खैर हमारे इंडिया की एक खासियत है, हमारा कल्चर ऐसा है कि ये कमिटमेंट हमारे अंदर
अब खैर कम हो रहा है, लेकिन पहले हमेशा से अपने हम फादर और मदर और पहले भी ये देखते हुए आए हैं कि हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक साथ रहने की कमिटमेंट रहती है और लास्ट समय तक, आखिरी ब्रेथ तक वो सब साथ रहते हैं। फोर्थ पे आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस भी लुक तो खैर हर जगह पे मैटर करता है, थोड़ा बहुत लुक तो उसका अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि नेचर कितना भी अच्छा हो कहीं ना कहीं अपीयरेंस तो मैटर करेगा। एंड ऑफ कोर्स नेचर, अब नेचर तो अगर नेचर ही खराब होगा ना तो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। मैं बहुत से ऐसे देख चुका हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सीरीज ही लर्निंग्स फ्रॉम लाइफ है, तो मैं ऐसे भी लोगों को देख चुका हूँ जिनका अपीयरेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेचर शायद दो कौड़ी का है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है, लेकिन कहना पड़ता है। ठीक है, लस्ट में सिर्फ एक ही फैक्टर आता है, फिजिकल अपीयरेंस। अगर आपको बस बाहर से इंसान अच्छा लग गया, वो देखने में अच्छा है, मतलब एक कोई लड़की है वो देखने में अच्छी है, तो एक फीलिंग आ गई, कौन सी, फिजिकल अपीयरेंस, और वो एक लस्ट फीलिंग जनरेट कर देती है। इसके लिए ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, क्योंकि उनको कौन सा शादी करनी है, उनको शादी से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बस सिर्फ वो ललायत है, लाट टपका रहा है, बस इतना से लेना देना है। अट्रैक्शन में तीन फैक्टर आते हैं कि जैसे एक तो फिजिकल अपीयरेंस, नो डाउट फिजिकल अपीयरेंस तो रहेगा ही तीनों में, कि हाँ कोई सुंदर लग रहा है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। ठीक है, या तो एक सेकंड फैक्टर आता है एक्स्ट्रा टैलेंट। अगर कोई टैलेंट है उसके अंदर, मान लो वो बहुत अच्छा डांसर है, एक लड़का है वो बहुत अच्छा डांसर है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट है। कोई लड़की है वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है, उसकी तरफ लोग अट्रैक्टेड है। कोई है, कोई पोएट है, कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट जिसकी तरफ लोग क्या है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तो पैसा हो भाई, पैसे के लिए भी बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे कहीं वो बहुत पैसे वाली लड़की है यार, उसकी तरफ जाना है, ठीक है, उसको बस कैसे भी पटाना है, उसी से शादी करनी है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। वो मनी भी एक अट्रैक्शन का रोल प्ले करने लगता है। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस ऑफ लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। इसमें स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। जैसे मैं आपको पहला स्टेज बताता हूँ लव के केस में। प्यार में अगर किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं और वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ, ठीक, दोनों के नेचर मिल गए, तो क्या हो गया, प्यार हो गया। सेकेंड स्टेज देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम शुरुआत में किसी से नफरत कर रहे होते हैं, मगर जब हम आप उसके साथ रहना शुरू करते हैं तो धीमे धीमे एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब उस इंसान को इतना प्यार करने लगते हैं कि शायद उससे बिछड़ना भी बहुत ऐसा लगता है कि हम उससे कभी बिछड़ नहीं सकते, तो वो भी एक प्यार का कंडीशन होता है। तो एक सेकेंड स्टेज ये है। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले, कोई भी ना तुमसा मिला। ये भी कंडीशन बन सकती है। लस्ट में देखते क्या कंडीशन है। लस्ट में तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर पट गई तो ठीक, नहीं पटी तो दूसरी देखो। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम। अगर मिल गई तो ओके, नहीं मिली तो नेक्स्ट अगली देखो। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ दो ही कंडीशन पड़ती है। एक थर्ड आता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में कौन कौन सी कंडीशन आती है, आइए देखते हैं। जैसे आपने फिजिकल अपीयरेंस से किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए और जब आप उससे मिले, पता चला उसका नेचर भी बिल्कुल आपसे मैच खा रहा है, तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अट्रैक्टेड थे और धीमे धीमे वो लव में कन्वर्ट हो जाएगा।
आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड थे, लेकिन आपने उसका जब नेचर जाना तो नेचर उसका बहुत ही गंदा निकला, नहीं अच्छा निकला, तो वहां पे आप उसकी अट्रैक्शन आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं रह गए। किसी की तरफ आपका नेचर मैच किया, ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड थे क्योंकि आपका उसका नेचर मैच कर रहा था, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस नहीं था उतना ज्यादा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस उसके पास नहीं था, तो उसके उस शॉट में भी आपका अट्रैक्शन उससे क्या होता है, बना रहता है। तो ये कुछ कंडीशन है लव, लस्ट और अट्रैक्शन की, कि किस तरीके से मतलब हम किसी से मिलते हैं, फिर हमारा नेचर अगर कैसा है उस हिसाब से हमें वो कंडीशन डिसाइड कर देती है कि प्यार बना रहेगा कि नहीं होगा। लस्ट में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, उसमें तो अगर मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो अगली देखो। ठीक है, और फिजिकल अट्रैक्शन में भी 3 कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई है कि किस तरीके से आप जो अट्रैक्शन है वो फर्दर लव में बढ़ सकता है, और कब ऐसा होगा जब अट्रैक्शन आप धीमे धीमे खो भी सकते हैं, और कब ऐसा होगा जब अट्रैक्शन आपका बना रहेगा। एंड नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ LLA, लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। क्या होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, 2 टाइप में इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिवाइड होंगे। एक अगर आपको मिल गया तो, और एक अगर आपको नहीं मिला, मतलब अगर आपको प्यार मिल गया तब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके इफेक्ट क्या होंगे आप पे, और अगर आपको नहीं मिला तब आपके ऊपर उसके इफेक्ट क्या होंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लव के इफेक्ट देखते हैं। ऐसी मुलाकातें होती रहे, तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। ये 5 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आपको, मतलब जब अगर आपको आपका प्यार मिल जाता है तो आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। देयर विल बी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आपको लाइफ में आपको लगेगा कि आप सिक्योर हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला है, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी। द थर्ड वन इज द इम्प्रूव्ड मेंटल एंड द फिजिकल हेल्थ, मतलब अगर आप कभी कभी आप अकेले जीवन में पड़ जाते हैं तो आपकी एक इनसिक्योर फील करने लगते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो वो भी एक और उससे आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको प्यार मिलता है तो दैट विल इंप्रूव योर मेंटल एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ। फोर्थ इज ऑफकोर्स द हैप्पीनेस, कोई साथ होगा तो जरूरी खुशियां तो होंगी, और खुशियां ही नहीं, साथ में गम भी होंगे, कभी कभी तो चिल्लाएगी, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। और फिफ्थ पे सेटिस्फेक्शन, एक लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, और वो सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। मेरी एक वीडियो ही बनी है इसी चीज पे, तो वो आप लोग देखिएगा, हैप्पीनेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन। अब आता है लस्ट के केस में। लस्ट के केस में अगर आपको वो मिल गई तो ओके, अगर आपको नहीं मिली तो नेक्स्ट वन, उसमें कोई ज्यादा कंडीशन है नहीं। अगर अट्रैक्शन में देखें तो अट्रैक्शन में सेम केस होगा। अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपको मिल गया, ठीक है, तो आपके पास यही सब फीलिंग्स आएंगी, आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, आप एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस रहेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, और फिजिकल एंड इमोशनल मतलब मेंटल हेल्थ आपकी भी इंप्रूव होगी। तो उसके जो फीचर्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ऑलमोस्ट इसकी तरह ही रहेंगे। अब बात आती है कि अगर नहीं मिला तो, अगर आप किसी को प्यार कर रहे हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, अगर वो नहीं मिलता है तब आपको कैसा फील होगा, तो अब उसको देखते हैं कि तब आपको कैसा फील होगा। मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा हो जाएगा पेसिमिस्ट, सिक्योरिटी में आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे, यहां पे इंप्रूव्ड था, यहां पे आपकी कंडीशन जो होगी, आपकी मेंटल और फिजिकल जो कंडीशन होगी
वो डिटीरियरेट करेगी, आप थोड़ा सा फिजिकली और मतलब मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। फिर इस हैप्पीनेस की जगह पे सैडनेस आ जाएगी और सेटिस्फैक्शन की जगह पे एक मतलब आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। तो सबसे ज्यादा खुशी में कौन रहता है? सबसे ज्यादा खुशी में रहते हैं लस्ट वाले। उनको आ गई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक, मिल गई तो अच्छा, नहीं मिली तो अच्छा, दूसरे देखना है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा खुशी में रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, प्यार ना करो बाकी कुछ भी करो, ठीक है। अच्छा, अट्रैक्शन में क्या होता है? देखिए, लव और अट्रैक्शन में इतना अंतर है कि लव जो होता है ना, वो अगर किसी पर्सन के साथ है और वो चला गया तो उस समय कोई दूसरा पर्सन उसकी जगह तुरंत नहीं ले पाएगा। अट्रैक्शन में ये होता है कि अगर कोई पर्सन, आप किसी को तरफ अट्रैक्ट थे और वो आपकी लाइफ से चला गया और उसी समय सडनली कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है उस पहले पर्सन को भूलने के लिए। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है लव और अट्रैक्शन के बीच में। और बाकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और भी बता दूंगा। जैसे कोई होता है रो रो के नदियां बहा देता है, मां प्यार में कहते हैं अंधे हुए जा रहे हैं, रो रो के नदियां बहा देते हैं, नस काटे बैठे हैं, मां बिल्कुल खून निकला जा रहा है, मरे जा रहे हैं, ठीक है, फांसी लगाए बैठे हैं, फिर ऊपर से फोटो भी पड़ी होती है उनकी, फांसी लगा लेते हैं दोनों लोग। कभी कभी देखते हैं तो दोनों लोग फांसी लगा लेते हैं। तो ये सब तो नहीं करना चाहिए, ये तो कोवर्ड एक्ट है फिलहाल। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे अपने दर्द को बिल्कुल अंदर ही छुपा लेते हैं और किसी से वो बोल भी नहीं पाते और बस सह जाते हैं किसी तरीके से। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। अब देखते हैं सम वे फॉरवर्ड्स। वे फॉरवर्ड शुरू करने से पहले मेरे पास एक पोएम है। मैंने सोचा था कि अब लव का टॉपिक बना रहा हूं तो एक लव की पोएम तो बनती है साथ में। तो मैंने ये पोएम किसी नॉवेल में पढ़ी थी, मुझे नॉवेल का नाम तो नहीं याद है, बट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं वो नॉवेल कौन सी थी, लेकिन मुझे याद है अभी भी पोएम। तो पोएम कुछ ऐसे है कि माई लाइफ वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन, नेवर रियलाइज्ड व्हाई आई वॉज बॉर्न, देन वन डे आई सॉ यू ऑन द स्ट्रीट, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड माई हार्ट बीट्स, my eyes were stuck on you, what was going on I hardly knew, since then my heart has only one view, hey gorgeous I was born to love you, wow. Maybe like you darling I had never seen, through this restlessness I have never been, your smile is as pleasant as monsoon shower, your face is as pretty as blooming flower, no matters what happens in future, may every happiness of life keeps you nurture, everything changes but one thing will always be firm, no one gonna love you more than me, this is confirmed। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि अगर बाई चांस आपका प्यार आपको छोड़ के चला जाए या आप जिससे अट्रैक्टेड हैं वो छोड़ के चले जाए, या लस्ट उसमें तो कोई फीलिंग होती ही नहीं है, अगर इन दो केस में अगर आपको कोई छोड़ के चला जाए तो आप क्या करेंगे? तो लेट्स सी द वे फॉरवर्ड। फाइंड समवन एल्स। मतलब ऐसा नहीं है, हम लोगों का एक ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर ना, अपने घर में अगर कुत्ता भी लाके रख लेता है ना तो उस कुत्ते को भी प्यार करने लगता है। हम लोग देखिए कोई पेट पालते हैं ना तो उससे भी प्यार करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा और वो आपको सपोर्ट करेगा या आपके साथ उसका नेचर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्यार उसकी तरफ जनरेट होने लगेगा। तो ये पहला फैक्टर है, फाइंड समवन एल्स। सेकेंड इज फैमिली। आपकी फैमिली आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर आप कभी बहुत ज्यादा दुखी हैं, आपका प्यार आपको छोड़ के चला गया है, प्यार किसी तरीके से आप दोनों में बिछड़ गए हो, तो आप पूरा अपनी फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं। थर्ड वन इज रेशनल बनिए, थोड़ा होशियार बनिए और रियलिज्म को फॉलो करिए। देखिए आइडियल दुनिया नहीं चलती है। आइडियल के हिसाब से हम लोग जो सोचते हैं अपने दिमाग में कि नहीं नहीं हम तो अब ऐसा होगा, आगे इस तरीके से होगा, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। रियलिज्म का पार्ट एक फैक्टर है आपके ऊपर। आप जो भी प्लान करते हैं ना, चीजें आपसे पहले ऊपर वाला कोई आपके लिए प्लान कर चुका होता है और वो उसी हिसाब से चलती है। आप तो सिर्फ प्लान बनाते हो, वो कभी सक्सेसफुल तभी होंगे जब ऊपर वाला चाहेगा। अगर उसने अपने प्लान को बदल दिया तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाई है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, तो उसके इसलिए बी रेशनल, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा के चलें कि हमें किस तरीके से अपने आप को ढालना है, ठीक है। चौथा
फोकस ऑन योर गोल। आप उस समय में प्रेजेंट टाइम पे मतलब जब भी किसी स्टेज में अगर आपको कोई छोड़ के जाता है या आप अकेले पड़ जाते हैं, तो उस समय जो आपका गोल हो आप उस पर तो आप बिल्कुल अटल रहिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आप करते रहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस करते रहिए। मतलब आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपको किसी की याद कम आएगी और फिर आपको उससे मतलब उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द वे फॉरवर्ड्स जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर अच्छा देखते हैं, एक जैसे मैं देखता हूं कि अगर मैं टाइप्स ऑफ कपल्स बताऊं कि अगर कपल्स कितने टाइप के कपल होते हैं, तो जैसे मैं देखता हूं कि अगर छोटी उम्र में देखो तो एक निब्बा निब्बी कपल होते हैं, बाबू ने थाना थाया, बाबू तुमने होली पे कौन सा रंग लगाया था, ठीक है, तो कपल होते हैं। प्यार तो खैर उनका भी सच्चा होता है। एक होता है टपरी वाले, वो छपरी वाले कपल नहीं होते हैं जो मतलब 100 रुपये वाली जीन्स पहने होते हैं, बिल्कुल पतले और माल फैशन पूरा 20 रुपये वाला चश्मा, ठीक है, मोटरसाइकिल वो वाली पता नहीं मोटरसाइकिल कहाँ से ले आते हैं, जिसमें खुद गड्ढे में बैठे होते हैं और पीछे वाला पता नहीं कहाँ टाड़ पे बैठा होता है, तो उस पर मोटरसाइकिल चल रही होती है। एक होता है हॉस्टाइल कपल। हॉस्टाइल कपल जानते क्या होते हैं? ये दोनों आपस में जब भी मिलते हैं लड़ते रहते हैं, लेकिन होते ही कपल हैं, ये हॉस्टाइल कपल होते हैं। ठीक है, एक होता है रोमांटिक कपल, ये जब भी मिलेंगे इनको रोमांस ही सोचता रहता है, तो एक रोमांटिक कपल भी हो गया। फिर एक कपल आता है गोल ओरिएंटेड कपल। गोल ओरिएंटेड कपल मतलब वो कपल जो दोनों कपल हैं और दोनों अपने गोल के लिए फोकस्ड हैं, वो जो भी चीज मतलब अचीव करना चाहते हैं उसमें वो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब ये कपल तो खैर बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये प्रजाति विलुप्त तो नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन बहुत कम देखने को ऐसे मिलती है। और फिर एक आता है कौन सा कपल, गोल ओरिएंटेड। एक होता है इमेजिनरी कपल। इमेजिनरी कपल मतलब वो कपल जो नहीं क्या कहते हैं, मतलब उस पे लिखा होता है, पेड़ पे लिखे होते हैं या टॉयलेट के गेट के पीछे लिखे होते हैं कपल, ये इमेजिनरी कपल होते हैं। उसमें भले तुम कभी जिंदगी में उस लड़की से बोले भी ना होंगे, उस लड़की को पता भी नहीं होगा कि मेरा नाम कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये इमेजिनरी कपल्स भी होते हैं कुछ। तो दिस इज ऑल अबाउट लव, लस्ट एंड अट्रैक्शन। एंड if you like the video, please do like and subscribe to my channel, and we'll be coming up some more videos in both the series, learnings from life and microscopic view of Indian population. And later on we'll be also starting some science topic also. So please do like and subscribe and share it with your friend. Thank you. Good night.